Okay, good morning children. Good morning children. This is Amarjit Chaudhary. To start our class on literature. We had completed two chapters till now. Today we will be starting chapter 3. Don't worry, it's not a lesson, it is just a poem. So in this poem what we are going to learn and what we are going to understand is a vital thing. Let us start. अच्छा, पहले ये बताओ, कभी भी कोई आप में से कभी ऐसा कभी हुआ है जब मम्मी पापा घर में नहीं रहते हैं और नहीं रहते हैं तो आप क्या क्या बदमाशी घर में करते हो और कुछ आपके उस बदमाशी में कुछ घर का सामान टूट जाता है तो वो फिर किस तरह से आप मैंने नहीं तोड़ा या इस वजह से हो गया या उस वजह से हो गया, इस तरह की बातें आप करते हो। इसी तरह का एक पोयम भी है। ये पोयम में क्या कह रहा है, एक बच्चा, चाइल्ड, पोयम का नाम देखिए डियर मम, मतलब एक मम्मी को चिट्ठी लिख रही है, वो लिख रहा है। इस पोयम में बात क्या हुई है यहाँ देखिए। दिस पोयम रिटन बाय अ चाइल्ड, एक बच्चा ने लिखा है टू हिज मदर, अपना माँ को लिख रही है। क्या लिख रहा है? मदर इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर, एक लेटर के रूप में अपना माँ को वो बच्चा चिट्ठी लिख रहा है और इसमें वो डिस्क्राइब कर रहा है काइंड ऑफ मिस्चीवियस थिंग चिल्ड्रन डू व्हेन पेरेंट्स आर नॉट अराउंड। जब बच्चे आसपास नहीं होते तो क्या क्या मिस्चीवियस थिंग्स चिल्ड्रन करते हैं, घर में बदमाशी क्या क्या करते हैं, वो सारी बातें यहाँ लिखा गया। द चाइल्ड इन द रूम इज नॉट ओनली नॉटी बट ऑल्सो वेरी क्लेवर। अब ये बच्चा जो है ये सिर्फ बदमाशी ही नहीं, नॉटी ही नहीं, नटखट ही नहीं था, बल्कि थोड़ा चालाक भी था। क्यों चालाक था? क्योंकि ये घर में जो भी बदमाशी किया था वो सारा बदमाशी इसने क्या कहा, देखिए ना किस तरह से अचानक हो गया कि कोई भूत आके करके गया है, मैंने तो नहीं किया मम्मी, इस तरह की बात आई। तो चलिए हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से वो चिट्ठी लिख रहा है बच्चा अपना माँ को और कह रहा है घर में जो भी बदमाशी हुई थी उन्होंने नहीं किया था। जैसे देखिए, डियर मम, व्हाइल यू वर आउट, जब आप बाहर थे। क्या कह रहे हैं? डियर मम, व्हाइल यू वर आउट, जब आप बाहर थे, अ कप वेंट एंड ब्रोक इटसेल्फ, कप अपने आप गिर गया और फूट गया। अ क्रैक अपीयर्ड इन द ब्लू वेस, और अब कल आया तो एक ब्लू वेस, इतना बड़ा वेस को कहते हैं वो पानी रखने का रिजर्वर एक होता है, तो वो ब्लू वेस योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड, जो कि आपका बड़ा बड़ा बहुत ही ग्रेट ग्रैंड डैड दादा ने लेके आए थे, ब्रॉट फ्रॉम चाइना, चाइना से जो लेके आए थे, उसमें भी एक क्रैक अपीयर हो गया और कब फूट गया, जब आप नहीं थे, व्हेन यू वर आउट, जब आप बाहर थे तब। ये दो बात हुई, कब फूटा और ब्लू वेस में एक क्रैक आ गई जो कि आपको चाइना से लाके ग्रैंड डैडा दादाजी ने आपको दिया था, वो भी उसमें भी क्रैक आ गए। उसके बाद क्या कहा, somehow without me even turning on the tap the sink mysteriously overflowed। to fall downwards, to fall towards the bottom, ऊपर से बॉटम में गिरने को सिंक कह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उनका पास एक टर्निंग टैप था, नल, जो कि ओवरफ्लो हो गया और सिंक मिस्टीरियसली ओवरफ्लो, वो सारे भर गए, पानी पूरा खुले छोड़ दिया होगा, पूरा ओवरफ्लो होके वो सारे बह गए, ओवरफ्लो हो गए। फिर क्या कहा, अ स्ट्रीम समहाउ विदाउट मी, आप तो मेरे अलावा, अ टर्निंग ऑन द टैप सिंक मिस्टीरियसली मतलब एक रहस्यपूर्ण तरीके से ओवरफ्लो होने लगी। फिर क्या कहा, अ स्ट्रेंज जैम स्टेन अबाउट द साइज ऑफ अ बॉयज हैंड, जैम खाते हो घर में, तो वो जैम का हाथ में क्या हुआ, एक किचन के पास में एक स्टेन आ गया, एक दाग बैठ गया, उस हाथ का ऐसे उभर के आ गया। एक्चुअली उसका हाथ से लगा होगा जैम खाते हुए। वो सारा दोस्त किस तरह कोई घोस्ट को या कोई अजीब चीज में किया है, हम लोगों ने नहीं किया है। ये ब्लेम क्लेवर में, जो आपको कहा कि बच्चा क्लेवर भी था और नॉटी भी था, तो क्लेवर में ये कह रहा है कि ये इस तरह से हो गया होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, a strange jam stain about the size of a boy's hand, एक बॉयज हैंड की तरह साइज था, उसमें एक अपीयर हो गया किचन वॉल में। जैम हाथ में लगा के ऐसे पंच करो, हाथ का दाग आ जाएगा जैम लेके, तो उस तरह का वो खुद ही आया ऐसे बोल रहा है। ठीक है, strange jam stain about the size of a boy's hand appeared in the kitchen wall। फिर क्या कहा, आई डोंट थिंक वी विल एवर डिस्कवर, अब मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं ये डिस्कवर कर पाऊंगा, एग्जैक्टली हाउ द कैट मैनेज टू टर्न द वॉशिंग मशीन,
अब मशीन, वॉशिंग मशीन अपने आप चलने लगी, टर्न हो गया, और वो भी अंदर से। मैनेज टू सेल्फ, क्या कर मैनेज टू टर्न द वॉशिंग मशीन, वो भी भीतर से चला दिया मशीन, वॉशिंग मशीन को बिल्ली ने। और हाउ द सेल्फ राइजर फ्लो मैनेज टू सेल्फ राइज, एक मैदा को कहते हैं, तो वो भी खुद ही क्या कह रहा है, बेस था सेल्फ राइजिंग फ्लो दैट कंटेन्स बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर के होने के कारण वो ओवरफ्लो होने लगी। ठीक है, तो वो भी पता नहीं चला कैसे हो गया, हाउ द सेल्फ राइजिंग फ्लो मैनेज टू सेल्फ राइज। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, चौथा में देखिए लास्ट में, आई कैन टेल यू आई वाज स्कैर्ड व्हेन एज इट बाय मैजिक। और मम्मी और एक बात मैं बताता हूँ आपको, मुझे डर लग गया क्योंकि ये मैजिक की बात थी ना, क्या ऐसा लगा, आई कांट टेल यू आई वाज स्कैर्ड व्हेन एज इफ बाय मैजिक अ सीरीज ऑफ मडी फुटप्रिंट्स, बहुत सारे सीरीज मतलब एक के बाद एक जो फुटप्रिंट्स, एक पाँव में जैसे कुछ आपको लगा लिया, अलता लगा लो या कुछ भी, इसमें मडी का फुटप्रिंट था, मडी मतलब मट्टी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ मडी फुटप्रिंट्स अपीयर्ड ऑन द न्यू व्हाइट कारपेट, एक नया व्हाइट कारपेट जो आपने लगा था उसमें बहुत सारा फुटप्रिंट्स, वो कहीं खेल के आया था मट्टी से, उसमें चला होगा तो वो अपने आप को अपीयर्ड हो गया, appeared on the white carpet. I was being good. मैं honest था, but I think the house is haunted. लेकिन मुझे लगा ये house haunted है, कोई भूत उत आ गया है। Haunted कहते हैं जो believed in to be visited by ghost, कोई ghost आके ये बात कर रहा है, कह रहा है। हाँ, तो I was being good, honest, but I think the house is haunted. So knowing you are going to have a fit, तो ये बस सारे मैं जानता था कि आप ये सब बारी बात जान के आपको फिट आएगी। मस्ती फिट कह रहे हैं, a short period of anger, थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाओगे आप, इससे लगा। आई हैव गॉन ओवर टू ग्रैंड फॉर अ बिट, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए ग्रैंड के पास, बिट मतलब कह रहे हैं थोड़ा समय के लिए, अ बिट अ शॉर्ट टाइम के लिए मैं वहाँ ग्रैनी के पास गया। इस रिलेटेड ये पोएम आपको मैंने कहा है, इस रिलेटेड आपका सारा वर्ड मीनिंग्स आपको बुक में मिलेंगे, बुक में मिलेंगे। और इसके अलावा इस पोएम में जो मेन चीज आपको क्या डिस्क्राइब किया है कि दिस पोएम डिस्क्राइब द नॉटी थिंग्स दैट द चिल्ड्रन डू। मेन सार में क्या है, नॉटी थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू व्हेन देयर पेरेंट्स आर नॉट एट होम, जब उनके मम्मी पापा घर में नहीं होते हैं। इट ऑल्सो शोज हाउ द चाइल्ड इन द पोएम इज क्लेवर, और ये भी दिखा रहा है कि इस पोएम में वो बच्चा क्लेवर कैसे था। पुट्स द ब्लेम ऑन द घोस्ट, वो सारा बदमाशी किया खुद ने, और सारा बदमाशी का दोष किसने को लगाया, कि घोस्ट को लगाया। इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके पास। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, वो क्या क्या बात, वो मिस्टीरियस हुआ, कब क्या फुट गया क्रैक, वो सारी बातें आपको क्वेश्चन में होंगी, वो आप क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर कीजिएगा, वर्ड मीनिंग थॉरो खोजिएगा। कुछ ना समझ आए, डू कॉल मी, आई विल बी देयर टू सॉल्व। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।